हेलो दोस्तों, मैं GSR और आज हम लोग बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्यों किया जाता है और रिस्क असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कब किया जाता है। विद एन एग्जाम्पल आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्क असेसमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। रिस्क असेसमेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवेल्युएशन। अब जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एक इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस का। अगर आप इसके अलावा भी आप कोई भी असेसमेंट करते हो, एनालिसिस करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करो। क्योंकि जब तक आप हजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप कुछ कंट्रोल मेजर्स नहीं अप्लाई कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं, हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। रिस्क एनालिसिस का जो मेथड रहता है, मतलब उसमें क्या करते हैं, हजार्ड को आइडेंटिफाई तो कर दिया, फिर उसके हजार्ड के नेचर को समझते हैं और उसके लेवल को समझते हैं। जैसे कोई सिलेंडर है, LPG सिलेंडर है, तो अगर लेट सपोज अगर वो एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन के चांसेस क्रिएट होते हैं, तो कितना हजार्ड, मतलब उससे लोगों पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब लोगों और प्रॉपर्टी पे उसके क्या लेवल डिसाइड करते हैं, उसको इवेल्युएट। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक एस्टीमेट तैयार करते हैं, एक इवेल्युएट करते हैं, एक आकलन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से रिस्क एनालिसिस। उसके बाद उसको जब लेवल तैयार करते हैं, एक आकलन करते हैं, तो उसको रिस्क इवेल्युएशन कहा जाता है। ओके, तो ये तीनों जो प्रोसीजर होती है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवेल्युएशन, ये तीनों प्रोसीजर जब कंप्लीट होती है तब एक रिस्क असेसमेंट तैयार होता है। ओके, अब रिस्क असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, जो कि एक अवेयरनेस क्रिएट करता है हजार्ड और सेफ्टी के प्रति, जिससे क्या हो, लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, क्लीनर हो, विजिटर हो या कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें सेफ और हेल्दियर एटमॉस्फेयर, एक वर्क प्लेस तैयार करना है जिससे लोगों को कोई हानि ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो एक तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं हजार्ड को और उसको मिनिमाइज और रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये होता है मेन इसका ऑब्जेक्टिव या गोल। अब रिस्क असेसमेंट कब किया जाता है? रिस्क असेसमेंट कब किया जाता है? जब कोई नया एक्टिविटी हो, कोई प्रोसेस हो, या फिर जब कोई इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस से या एक्टिविटी, जैसे कि किसी मशीनरी में, प्रोडक्ट में, टूल्स में, इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है। कि जैसे आपने एनालिसिस किया कि कुछ समय पहले से उसमें कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस, उससे कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ प्रीवियस डेटा आपने उठाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हजार्ड प्रेजेंट रहता है और उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है? रिस्क असेसमेंट के लिए क्या होता है, एक टीम तैयार करते हैं अपन। एक जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन इट मीन्स हु इज़ वेल अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड, एरिया, व्हाटएवर, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो सेफ्टी सुपरवाइज़र हो। ओके, तो वो उसके साथ मिल करके जो टीम है वो रिव्यू करते हैं और एक तरीके से उसके ऑपरेशन के साथ, मतलब फैमिलियर होके रिस्क असेसमेंट किया जाता है। ओके, अब रिस्क असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है वो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया, इट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हु माइट बी हार्म एंड हाउ माइट द पीपल विल बी हार्म, ये पता लगाते हैं कौन और कितना ज़्यादा। वर्कर है तो कितना ज़्यादा उसकी डेथ हो गई, सीरियस इंजुरी है या फैटेलिटी। ओके, एसेस द रिस्क एंड टेक एक्शन, उसके बाद एसेस करते हैं उसको और एक्शन लेते हैं। फिर मेक द रिकॉर्ड ऑफ द फाइंडिंग, फाइंड आउट करते हैं रिकॉर्ड को, फिर रिव्यू करते हैं रिस्क असेसमेंट।
जैसे कोई भी असेसमेंट है, जैसे नेम ऑफ द असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट कर रहा है उसका नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, लोकेशन लेते हैं और वर्क एरिया डिफाइन करते हैं। फिर टास्क फॉर असेस्ड, जैसे किसी भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो हमने लिया इसके फोल्डिंग के लिए लिया है, तो वो उसमें या कन्फाइंड स्पेस हो गया, जिसके लिए हम लेंगे वो मेंशन करेंगे पर्टिकुलरली। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चेकलिस्ट मैंने बताया तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हज़ार्ड, व्हाट इज़ हज़ार्ड लिखा है इसमें, हज़ार्ड क्या है, तो फॉल फ्रॉम, इसके फोल्डिंग में क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रोक्यूशन और भी काफ़ी सारे हज़ार्ड हो सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रोसीजर में क्या बताया था, हु माइट बी हार्म एंड हाउ माइट द पीपल विल बी हार्म। वर्कर, हु माइट बी हार्म में वर्कर, विजिटर, क्लीनर जो भी है वो हार्म हुआ। उसके बाद हाउ माइट द पीपल विल बी हार्म, अब पीपल कितना सीरियस इंजरी है या फैटालिटी है। उसके बाद अपन ने क्या किया, कुछ एसेस किया, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स लगाए। तो अब वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, फुल बॉडी हार्नेस उसको दे दिया। ओके, उसके बाद रिस्क को रेट करते हैं अपन, तो लाइकलीहुड कितना था, 2 था, कंसिक्वेंसेस उसके क्या थे, 3 थे, और रेटिंग क्या निकला, 6, 2 × 3 = 6। फिर एडिशनल अपन ने कंट्रोल मेजर्स दिया, गार्ड रेल। अब गार्ड रेल लगाया इसके फोल्डिंग में, तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन आया, तो उसके लाइकलीहुड होने के चांसेस कम हो गए और कंसिक्वेंसेस भी, परिणाम कम, मतलब कि पहले फैटेलिटी और सीरियस इंजरी या फैटेलिटी होती थी तो वो उसमें कम में आ गया, लेस हो गया, उसका एक्सीडेंट रिड्यूस हो गया एक तरीके से, तो वो रेटिंग क्या हो गया, कम हो गया। एक्शन मॉनिटर बाय, अब किसके द्वारा ये किया जाता है, उसका नाम होता है सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, जो भी होता है कॉम्पिटेंट पर्सन उसके द्वारा। और एक्शन मॉनिटर बाय व्हेन, जब जिस डेट को किया जाता है उसकी डेट रहती है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।